भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं भारत वर्टेक्स। आज हम आपके लिए लाए हैं पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबरें जो इंडिया और दुनिया भर में घूम रही हैं। आज के हेडलाइंस में हम देखने वाले हैं कि कैसे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में अमित शाह ने कहा है कि नो पावर इन वर्ल्ड कैन स्नैच कश्मीर फ्रॉम इंडिया। स्पेन में एक रिटायरमेंट होम में फायर का आतंक और कैसे NIA ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर M मोहम्मद अली जिन्ना को अरेस्ट किया। सो ऐसे ही धमाकेदार खबरें हमने इस सेगमेंट में कवर करी है, तो जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हेडलाइन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 के कॉन्टेक्स्ट में अमित शाह ने उमरखेड़ में कहा है कि नो पावर इन वर्ल्ड कैन स्नैच कश्मीर फ्रॉम इंडिया। ये स्टेटमेंट असेंबली इलेक्शंस के दौरान बीजेपी और शिवसेना के लीडर्स ने किया है। स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल अरेना में काफी हलचल मचा दी। दूसरी हेडलाइन, स्पेन में एक रिटायरमेंट होम में फायर का आतंक हुआ और एटलीस्ट 10 लोगों की मौत हुई। लोकल इमरजेंसी सर्विसेज ने रिपोर्ट किया है कि 82 रेसिडेंट्स वहां थे जब फायर शुरू हुआ। फायर फाइटर्स ने काफी मुश्किल से फायर को कंट्रोल किया और सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया। ये इंसिडेंट काफी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स पर भी सवाल उठाता है। चलते हैं अपनी तीसरी हेडलाइन की तरफ। NIA ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर M मोहम्मद अली जिन्ना को अरेस्ट किया। ये केस रामालिंगम मर्डर के साथ जुड़े हैं जो 5 फरवरी 2019 को थांजावुर में हुआ था। NIA ने कहा है कि ये अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है और इससे केस को सॉल्व करने में भी मदद होगी। अब चौथी हेडलाइन कुछ यूं है कि पुआ न्यू गिनिया में 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का शॉक आया। US जियोलॉजिकल सर्वे ने रिपोर्ट किया है कि अर्थक्वेक 51 किलोमीटर डीप था और 1.3.2 किलोमीटर से नियरेस्ट टाउन कोकोपोस से। अर्थक्वेक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए और अथॉरिटीज ने लोगों से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने की अपील की है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक की सारी हेडलाइंस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव खबरों के साथ आते रहेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी 5वीं हेडलाइन की तरफ। श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिस्सन्याके के पार्टी ने स्नैप जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी पाया। ये डिसीजन पॉवर्टी और करप्शन को टैकल करने के लिए न्यू लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर दिलवाएगा। इस इलेक्शन रिजल्ट ने श्रीलंका की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला दिया है। अब अगली हेडलाइन कुछ यूं है कि फ्लोरिडा फेमा को स्यूज किया गया है। फ्लोरिडा गवर्नमेंट ने FEMA को प्रो ट्रम्प यूरिकेन विक्टिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से केस फाइल कराया है। ये केस काफी कंट्रोवर्शियल बन गया है और इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब हमारी आखिरी हेडलाइन है खालिस्तानियों से रिलेटेड। खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स कनाडा में कैनेडियंस को इन्वेडर्स लेबल कर रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ने इस प्रश्न पर कहा है कि ये द न्यू नॉर्मल है। इस इंसिडेंट ने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नया ट्विस्ट ला दिया है और इस पर काफी डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की सबसे बड़ी खबरें। आज हमने ये देखा कि किस तरह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में अमित शाह ने कहा, स्पेन में रिटायरमेंट होने में फायर का आतंक, NIA ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट किया, पपुआ न्यू गिनिया में अर्थक्वेक का शॉक, श्रीलंका में न्यू लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट के पार्टी ने मेजोरिटी पाया, फ्लोरिडा फेमा को सू किया गया और खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स कनाडा में कैनेडियंस को इन्वेडर्स लेबल कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपका फीडबैक और सजेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए भारत वर्टेक्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।